हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्ट एशिया टेक। आज की इस वीडियो में हम बिल्ट इन फंक्शन देखने वाले हैं। इनमें से एक फंक्शन है आईडी फंक्शन, जो हमें आईडी बताता है। सो ये फंक्शन है क्या? दिस फंक्शन रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी नंबर बताता है। द आइडेंटिटी नंबर इज एन इंटीजर विच इज़ ग्रेजुएटेड टू बी यूनिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर दिस ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सिंटैक्स इसका कुछ इस तरीके से है। आईडी ऑब्जेक्ट लिखना है और साथ में एक एग्जांपल देख लें। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। कोड मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है। ये बहुत ही इजी है। ए में मैंने एक इंट रखा, बी में मैंने फ्लोट रखा, सी में मैंने स्ट्रिंग रखा, डी में मैंने एक सेट रखा, ई में मैंने एक टपल रखा, एफ में सेट रखा और जी में मैंने डिक्शनरी रखा है। इसमें से किसी का भी अगर आपको कोई आईडी जानना है तो आप सिंपली लिखेंगे आईडी और वो ऑब्जेक्ट जिसका आपको आईडी जानना है। मुझे ए का आईडी जानना है तो मैंने यहाँ पे ए लिखा और मैं इसे रन करती हूँ। तो अब आपको आउटपुट में उसका आइडेंटिटी नंबर यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि एक इंटीजर में है। इसकी लाइफ यहाँ से यहाँ तक यूनिक और कांस्टेंट रहता है। एक और हमारा फंक्शन है टाइप फंक्शन। दिस फंक्शंस रिटर्न टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट किसी टाइप का भी हो वो रिटर्न करके देता है। सिंटैक्स इसका टाइप ऑब्जेक्ट टाइप ए किस टाइप का होगा वो हमें रिटर्न करके देगा। पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट मानी जाती है। कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन भी हमारा एक ऑब्जेक्ट ही है। वेरिएबल लिखा वो भी एक ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। इसीलिए आप टाइप में कुछ भी लिखें वो ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा और इसका जो भी टाइप होगा वो हमें रिटर्न होके मिलेगा। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। टाइप का कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। सो ए का जो भी टाइप होगा वो हमें दिखाई देगा, बी का जो भी टाइप होगा वो हमें दिखाई देगा, सी का जो भी टाइप होगा वो हमें दिखाई देगा। इसी तरह मैं अब इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो ए है हमारा उसने इंट को होल्ड किए हुए है, इसलिए हमें इन टाइप होके मिल रहा है। देन हमें फ्लोट मिल रहा है, देन स्ट्रिंग, देन लिस्ट, देन टपल, देन सेट और देन डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए हमारा डिक्ट दिखता है। सो ये हो गया हमारा टाइप फंक्शन। एक और हमारा फंक्शन है गेट साइज ऑफ फंक्शन, जो हमने कभी यूज़ नहीं किया बट इसका यूज़ कर सकते हैं साइज़ निकालने के लिए। सो इस फंक्शन को कहते हैं गेट साइज ऑफ फंक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको साइज़ पता करना हो कि वो कितने मेमोरी ले रहा है, तब आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बाइट्स। द ऑब्जेक्ट कैन बी एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये पाइथन में हमें इस मॉड्यूल में मिलता है। अगर आप इस फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप मॉड्यूल्स को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसका सिंटैक्स इस तरीके से है। पहले आप इंपोर्ट कर लें। मैंने यहाँ सभी को इंपोर्ट कर लिया है फ्रॉम sys import, यानी कि sys के अंदर जितने भी चीज़ें हैं सबको ही इंपोर्ट कर लिया। अगर आपको सिर्फ ये वाला यूज़ करना है तो स्पेसिफिकली स्टार यूज़ करने की जगह आप फंक्शन का नाम लिख लें। देन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का आपका साइज़ जानना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंपोर्ट किया, देन ए का जानना है तो मैंने ए का किया तो मुझे इसका साइज़ मिल जाएगा।
अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। अब अगर आपको इसका साइज़ जानना है तो आप इस तरीके से गेट साइज ऑफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देन आपको जिस ऑब्जेक्ट का साइज़ जानना है वो लिखिए। अगर आपको इसका साइज़ जानना है तो आप इस तरीके से गेट साइज ऑफ फंक्शन लिखें। देन आपको जिस ऑब्जेक्ट का साइज़ जानना है वो लिखिए। लेकिन गेट साइज फंक्शन अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना है फ्रॉम sys import get size of। यहाँ हम स्टार भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे एक ही फंक्शन को यूज़ करना है तो मैंने गेट साइज ऑफ का ही यूज़ किया। अब मैं इसे रन करती हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में सबका साइज़ देखने को मिल रहा है। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं, लिस्ट में सेम एलिमेंट्स हैं, टपल में भी सेम है और सेट में भी सेम एलिमेंट्स हैं। तीनों में सेम एलिमेंट्स हैं बट तीनों का साइज़ आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो आपको ऐसे जान पाएंगे कि कौन ज़्यादा मेमोरी लेता है और कौन कम करेगा। ये हमारी लिस्ट, ये हमारा टपल और ये हमारा सेट है। लिस्ट टपल के मुकाबले में ज़्यादा मेमोरी लेता है। लिस्ट हमारा ज़्यादा मेमोरी लेता है कंपेयर टू टपल, और सेट भी ज़्यादा मेमोरी लेता है बिकॉज डिक्शनरी ज़्यादा लेगा क्योंकि उसमें की वैल्यू का पेयर होता है। सो ये है हमारे 3 फंक्शंस id, टाइप और गेट साइज ऑफ। आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।